दोपहर का 1 बज रहा था और आज फिर मेरी बहन रोते हुए मेरे घर आई थी। मुझे तो अपनी बहन की हालत देखकर उस पर बहुत दया आ रही थी। पुराने कपड़े पहने हुए ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई मांगने वाली हो। मेरी बहन पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने शादी से पहले बहुत ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजारी थी। आज फिर मेरी बहन के पति ने उसे बिना किसी कारण के मारा था। वो मुझे रोते हुए अपने दुखड़े सुना रही थी। वो कह रही थी कि सुनैना, क्या हम औरतों के नसीब में यही लिखा है कि हम इसी तरह सारी ज़िंदगी मार खाते रहें। मुझे रोज़ रोज़ तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता, मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने पति विक्रम से बात करूंगी। वो तुम्हारे पति को समझाएंगे। क्या पता तुम्हारे पति को अक्ल आ ही जाए। बस तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ सोचने के बाद मैं बोली, तुम अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती हो, उससे जान छुड़ाओ। ऐसे बेकार इंसान से फ़ायदा ही क्या है। उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय मारपीट के। क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच कर रखा हो। मेरी बहन साधना ने बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखा और बोली, मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊँगी, हमारे माँ बाप भी तो जिंदा नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा, उठो, तुम हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने शाही पनीर की सब्जी बनाई है। मैं किचन में बिजी थी कि मेरे पति विक्रम भी दोपहर का खाना खाने घर आ गए। कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन फिर से आई हुई है। मैं बोली, विक्रम धीरे बोलो, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी। विक्रम और ज़्यादा गुस्से से बोले कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन के करतूत अच्छे नहीं हैं, तभी तो वो रोज़ रोज़ अपने पति से मार खाती है। मैंने कहा, विक्रम हर मर्द आपकी तरह नहीं होता, इस दुनिया में बुरे लोग भी पाए जाते हैं। विक्रम मेरी बात सुनकर चुप हो गए थे। मैं बाहर आई तो देखा साधना रो रो कर मेरे पति को अपने दुख सुना रही थी और मेरे पति विक्रम चुपचाप सर झुकाए उसके दुखड़े सुन रहे थे। खैर मैं खाना ले आई तो हम सब ने खाना खाया। विक्रम को वापस ऑफिस जाना था, इसलिए वो जल्दी ही ऑफिस चले गए थे। साधना जब अपने घर जाने लगी तो मैंने कुछ हजार उसकी हथेली पर रख दिए थे। वो बार बार लेने से मना कर रही थी, मगर मैंने ज़बरदस्ती उसे पैसे थमा दिए थे। साधना के जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं बर्तन वगैरह समेटने में लगी रही, मगर मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही थी। मुझे तो यही महसूस हुआ कि साधना की टेंशन लेकर मेरा दिल उदास हो गया है। तभी तो मेरा ब्लड प्रेशर शायद हाई होने लगा था। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ा और आकर सोफे पर लेट गई थी। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। शाम को मैं विक्रम की आवाज़ सुनकर ही उठी थी। वो मेरे पास बैठे मेरा बाजू हिला रहे थे। कहने लगे, क्या बात है सुनैना, तुम इस तरह तो कभी नहीं सोई, सब खैरियत तो है ना। मैं बोली, हाँ विक्रम, बस मेरा जी घबरा रहा था तो यहीं सोफे पर लेट गई थी, पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। विक्रम परेशान हो गए, कहने लगे, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। मैं बोली, अब तो अच्छा महसूस कर रही हूँ। वो बोले, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैं मना करती रही, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं और विक्रम खुशी से फूले नहीं समाये। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर साथ ही उसने ये भी कह दिया कि माँ और बच्चा दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही कुछ महीनों तक बेड रेस्ट का भी कहा था। मेरी और विक्रम की शादी को 4 साल हो चुके थे। हमने बच्चे को पाने की बहुत कोशिश की थी, बहुत दुआएं मांगी थीं, देवी देवताओं के आगे माथे टेके थे, मगर हमारी कोई भी प्रार्थना अब तक स्वीकार नहीं हुई थी। आखिरकार हमने तंग आकर सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था कि जब उसकी मर्जी होगी वो हमें बच्चा दे देगा। और आज जब ये खबर हम लोगों को मिली तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। विक्रम मुझसे कहने लगे, सुनैना, आज के बाद घर के किसी काम को तुम हाथ नहीं लगाओगी, मैं एक काम वाली का इंतजाम कर देता हूँ। मैं बोली, आप भी कमाल करते हैं, हम सिर्फ 2 ही तो लोग हैं, आप काम वाली क्यों रखेंगे, मैं कर लिया करूँगी। विक्रम बोले, खबरदार जो तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई, मैं काम वाली का इंतजाम कर रहा हूँ और तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, आपके दिल में जो आए वो करें। भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी थी कि झट से अपनी बहन साधना को मैंने फ़ोन मिलाया और मैंने अपनी बहन को जब अपनी प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। कहने लगी, कल मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगी। मैं बोली, हाँ तुम ज़रूर आना। जब अगले दिन विक्रम ऑफिस चले गए तो मेरी बहन मेरे घर आई। वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। कहने लगी, इस तरह के मुश्किल समय में तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। इस खबर को सुनकर मैं जी उठी हूँ। मैंने साधना को बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है, इसलिए विक्रम चाहते हैं कि मेरे लिए किसी काम वाली का इंतजाम कर दें।
मेरी बात सुनकर साधना की आंखों में हसरत उभर आई थी। वो अपने होंठ चबाते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। मैं बोली, हाँ हाँ बोलो, कहो जो कहना चाहती हो। वो बोली, तुमने पराई औरत को काम पर रखना है तो मुझे ही रख लो। महीने का जो भी तुम उसे दिया करोगी वो मुझे दे दिया करना। मेरे घर का खर्चा चलता रहेगा। मैं उसकी बात सुनकर अपना दिल थाम कर रह गई थी। मैं बोली, भगवान न करे तुम मेरे घर पर नौकरानी का काम करो। तुम बस वैसे ही मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाया करना, मेरे साथ रहना। हम दोनों बहनें बीते दिनों की यादें ताज़ा करेंगे। अचानक ही मैं ये बात कहकर चुप हो गई थी। बाद में एहसास हुआ था ये मैंने क्या कह दिया था। साधना भी मेरी तरफ बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी और फिर वो बिना कुछ बोले अपने घर उठकर चली गई थी। अतीत की यादें तो बहुत ही बुरी थीं, वो बिल्कुल भी खुशगवार नहीं थीं। शाम को जब विक्रम घर आए तो उनके साथ एक नौकरानी भी थी। विक्रम कहने लगे, आज से घर के सारे काम ये मासी क्या करेंगी। अधेड़ उम्र की औरत थी, मुझे काफ़ी सही लगी। मैंने सर हिला दिया, मगर रात को जब सोने के लिए लेटी तो विक्रम से आज वाली बात का जिक्र छेड़ दिया। मैं बोली, अगर साधना हमारे घर पर मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाया करे तो क्या आप इस बात की अनुमति देंगे। विक्रम ने मुझे गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। बोले, हरगिज नहीं। तुम्हारी आंखों पर तो तुम्हारी बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, मगर मैं पुरानी बातें भुला नहीं पाया हूँ। तुम कभी कभार फ्री बैठकर ये सब याद कर लिया करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं विक्रम की बातें सुनकर अंदर से टूट गई थी। आंखों में आंसू आ गए थे। ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि विक्रम मेरी बहन से नफरत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही करते हैं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैंने अपना सब कुछ खोलकर अपने पति के सामने रख दिया था। काश मैंने अपनी बहन का राज अपने पास तक रखा होता तो आज मुझे ये सब कुछ न देखना पड़ता। मैं खुद को ही सबका जिम्मेदार समझती थी। अब मेरी नौकरानी दिन भर काम करती और मैं आराम करती रहती थी। ऐसे में साधना से बात करने का मुझे काफ़ी समय मिल जाता था। कभी कभी वो घर पर आ जाती तो मेरा दिल भी लग जाता था। अब साधना हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर आने लगी थी। मेरा समय बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, मगर मैं साधना के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके पति ने उसकी ज़िंदगी नर्क बनाकर रखी हुई थी। धीरे धीरे 7 महीने गुजर गए थे। मुझे 8वां महीना लग चुका था और मेरी डिलीवरी में सिर्फ 1 महीना था जब एक दिन विक्रम मेरे पास आए तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। कहने लगे, सुनैना, ऑफिस के काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, मगर मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ कर नहीं जा सकता। मैं बोली, आप निश्चिंत होकर चले जाएं, सिर्फ 2 दिनों की ही तो बात है। फिर आपने मेरे लिए नौकरानी का भी इंतजाम किया हुआ है, मैं उसे अपने साथ ही अपने कमरे में सुला लिया करूँगी। विक्रम मुझे बेबसी से देखते रह गए थे। फिर बोले, अगर मेरी मजबूरी न होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाता। मैंने उन्हें तसल्ली दी तो फिर वो जाने के लिए तैयार हुए थे और मैं यही सोचती रह गई थी कि काश किसी तरह 2 दिन के लिए साधना मेरे पास आ जाए। विक्रम के जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। विक्रम से दूर रहने का ये मेरा पहला चांस था और मुझे विक्रम के बिना घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विक्रम मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते थे और उतनी ही मोहब्बत मैं भी विक्रम से करती थी। शादी से लेकर अब तक का जो 4 साल का समय था वो हमारा बहुत ही खुशगवार था, इसलिए विक्रम के बिना रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम के अंधेरे फैल गए थे और फिर रात हुई। तब मेरी कामवाली मेरे कमरे में आई और बोली, आपसे साधना दीदी जी मिलने आई हैं। साधना का नाम सुनकर मैं खुश हो गई और बोली, तुम उसे बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं बाहर हॉल में पहुंची तो साधना की हालत देखकर दंग रह गई थी। वो बहुत ही उजड़ी हुई लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। वो बोली, सुनैना, तुझे तेरे होने वाले बच्चे का वास्ता है, मेरा घर खराब होने से बचा ले। मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है। मैं बोली, अब क्या हो गया। वो बोली, आज मेरी आंख देर से खुली थी, बस नाश्ता बनाने में देर हो गई। इसी बात पर मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और अब वो मुझे तलाक देना चाहता है। तो मेरे साथ मेरे घर चलो और उसे समझाओ। साधना की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। भला कैसा जाहिल इंसान है, इतनी सी बात पर भला कौन तलाक देता है। लेकिन मैं इस समय कहीं भी जाने की हालत में नहीं थी, मगर फिर भी अपनी बहन की खातिर उसके घर पर चल पड़ी थी। मैं पहली बार अपनी बहन के घर गई थी। साधना का घर देखकर मेरा दिल बहुत परेशान हो गया था। मैं सोचने लगी थी कि मेरी बहन न जाने इस छोटे से घर में किस तरह से गुजारा कर रही होगी। साधना बोली, मेरा पति उस कमरे में है, तुम अंदर चली जाओ। मैं कमरे में गई तो मेरा बहनोई बहुत गुस्से में था। वो मेरी तरफ आगे बढ़ा और मेरी तो रूह कांप गई जब उसने मुझे
मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे अपना अतीत याद आ रहा था, जब मेरी बहन साधना ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और मैं रो रो कर अपनी माँ को याद कर रही थी, उसे पुकार रही थी। मम्मी भी बहुत गुस्से में थीं, कहने लगीं, मैं तुम्हें इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकालूंगी। तुमने हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी सुनैना ने क्या गुल खिला दिया है। मैं बोली, मम्मी मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तभी मम्मी बोली, बकवास बंद कर, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई न दे। तुम्हारा बाप घर आ गया है, उसे हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मैं डरी सहमी थी, इसलिए जल्दी ही खामोश हो गई। पापा घर आए तो बाहर ही बैठ गए थे, वो मम्मी के साथ बातें कर रहे थे। फिर बोले, मेरे घर की रौनकें कहाँ हैं। तभी मुझे साधना की आवाज़ सुनाई दी थी। साधना मुझसे 3 साल बड़ी थी। वो पापा के पास आकर बैठ गई थी। वो बोली, पापा मैं तो यहाँ हूँ। पापा बोले, मेरी छोटी बेटी सुनैना कहाँ है। साधना बोली, सुनैना ने आपकी इज्जत रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी मम्मी की आवाज़ अंदर से आई थी, चुप करो साधना, तुम जाओ अपने पापा के लिए खाना लेकर आओ। पापा बोले, नहीं नहीं तुम चुप करो, बल्कि मुझे बताओ क्या बात है। साधना बेटा तुम क्या कहना चाहती हो। मैं अंदर कमरे में थर थर काँप रही थी। साधना बोली, पापा आज मैंने सुनैना को रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो इतनी गंदी हरकत कर रही थी कि अगर आप उसे अपनी नज़रों से देख लेते तो शायद आपको हार्ट अटैक आ जाता। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसे सामने वाले कमरे में बंद कर दिया है और मम्मी को भी सब कुछ बता दिया है। अब तब से वो रो रो कर आवाज़ें लगा रही है कि मुझे कमरे से बाहर निकालो, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे पापा। सुनैना जैसी गंदी औलाद को तो मर ही जाना चाहिए, नहीं तो वो आपका नाम खराब करेगी। थोड़ी देर तक खामोशी रही और फिर अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। हर तरफ रोशनी छा गई थी। पापा मेरे पास खड़े थे और मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया तो ऐसा लगा था जैसे वो अभी मुझे मारेंगे। वो मुझे हाथ से पकड़कर बाहर ले आए थे, फिर पानी का गिलास भर कर लाए और बोले, मेरी बेटी ये पानी पी लो। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास थाम लिया था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पापा मुझे अपने कमरे में ले आए और अंदर से कुंडी लगा ली थी। पापा बोले, अब मुझे बताओ कि क्या बात है। मैं सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ी हुई थी और मैं फूट फूट कर रो रही थी। बोली, पापा मैं सच में बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ पापा, आप मुझे अपने हाथों से मारें। अब पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मुझे अपना दोस्त तो बताओ। मेरी आंखें झुकी हुई थीं। मैं बोली, पापा आपने मुझे और साधना को जो मोबाइल फ़ोन लेकर दिया था उस पर मैंने फेसबुक की आईडी बनाई हुई थी। मैं उस पर एक लड़के के साथ बातें करने लगी थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। वो बोला कि तुम भी मुझे अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और मैं ये बातें सुनकर खुश हो गई थी। फिर उसने मुझे अपने मोबाइल का नंबर दिया। मैं रात के समय उसके साथ फ़ोन पर बातें किया करती थी। आज वो लड़का सुबह के समय मुझसे कहने लगा कि तुम अभी मुझे कॉल करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोली कि इस समय नहीं कर सकती, अगर घर में किसी को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। मगर वो जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इस कमरे में आकर उससे फ़ोन पर बात करने लगी। तब उसने मुझे बताया कि उसने अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मैं उसे बधाई दे रही थी कि तभी साधना आ गई। उसने फ़ोन मेरे हाथ से झपट लिया और जब उसने लड़के की आवाज़ सुनी तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं ये बातें बताकर चुप हो गई थी। पापा बोले, बेटा यूँ किसी गैर लड़के से बातें करना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा, हाँ पापा मैं जानती हूँ। पापा फिर बोले, तो तुमने ऐसा क्यों किया। पापा मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दें। पापा फिर बोले, तुम मेरी बात उस लड़के के साथ करवाओ। मैंने कहा कि पापा फ़ोन तो साधना के पास है। पापा बोले, जाओ उससे लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और साधना की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो। वो चील की तरह मुझ पर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ी थी और बोली, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर तुमने मोबाइल का नाम भी लिया तो। मैं बोली, पापा मांग रहे हैं, तो वो दंग रह गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मुझे मेरा मोबाइल दिया था। मैंने विक्रम का नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। पापा बोले, बेटा मुझे पता चला है कि तुम और सुनैना एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम बताओ इस रिश्ते का आगे क्या करना है। न जाने वो क्या जवाब दे रहा था। फिर पापा बोले, बेटा तुम अपने माता पिता को हमारे घर लेकर आ जाओ, हम घर में बैठकर बात करेंगे। ये कहकर पापा ने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर पापा मुझसे कहने लगे, सुनैना बेटा मैंने उन लोगों को घर पर बुलाया है, देखते हैं कि वो लोग अच्छे लोग हैं या नहीं।
बेटा, अगर मुझे वो लोग पसंद नहीं आए तो क्या तुम मेरा फैसला स्वीकार करोगी? मैं अपने पापा के पैरों में बैठ गई और मैंने रोते हुए कहा कि पापा, मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है। पापा मुझे अपने साथ लगाए हुए बाहर ले आए थे और बोले, सुनैना की माँ, खाना लगाओ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तब पापा ने साफ साफ शब्दों में सारी बात मम्मी को बताई थी कि कल लड़के वाले आएंगे। मम्मी का मिजाज तो फिर भी ठीक हो गया था, मगर साधना मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। साधना मुझसे बचपन से ही जलती थी। मैं साधना से ज़्यादा खूबसूरत थी और अपने पापा की भी ज़्यादा लाडली थी, इसलिए वो मुझसे बहुत जलती थी। मेरी छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा चढ़ाकर पापा के सामने पेश करती थी, लेकिन पापा मेरा बहुत विश्वास करते थे और मुझे बहुत मानते थे। और पापा का दिल मेरी तरफ से ख़राब करने के लिए उसे जितना मौका मिलता था वो कैसे चुप रह सकती थी, और इसलिए आज उसे ये मौका मिला तो वो कैसे चुप हो जाती। लेकिन पापा ने बहुत ही अच्छे से मेरे दिल की हालत को समझा था और मुझसे बहुत ही प्यार से बात की थी। खैर, अगले दिन विक्रम अपने माँ बाप को लेकर आने वाला था। हमने खूब तैयारी की थी। अगले दिन एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी थी। सारे मोहल्ले वाले दंग रह गए थे। मैं तो खुद विक्रम के घर वालों की शान और शौकत देखकर हैरान रह गई थी। वो बहुत ही अच्छे लोग थे, मुझ पर सदके बारी जा रहे थे और पहली ही नज़र में उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। खैर, पापा ने कहा कि हम सोच कर जवाब देंगे। पापा ने विक्रम के घर वालों की छानबीन कराई तो वो भी इस रिश्ते से खुश नज़र आ रहे थे। पापा ने हाँ कर दी और यूँ मेरा और विक्रम का रिश्ता पक्का हो गया था। मगर साधना तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरा और विक्रम का रिश्ता टूट जाए। उसने हमारे रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए थे। कभी वो मुझे विक्रम के खिलाफ भड़काती तो कभी विक्रम को मेरे खिलाफ। विक्रम मुझसे कहा करते थे कि मैंने आज तक तुम्हारी बहन जैसी कोई लड़की नहीं देखी। खैर, पापा ने साधना के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया था। उसने पापा की नज़रों में अच्छी बेटी बनने के लिए फ़ौरन ही हाँ कर दी थी और यूँ हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो गई थी। मैं विक्रम के साथ बहुत खुश थी। विक्रम मेरा बहुत ही ध्यान रखते थे और विक्रम जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई थी और अपने भगवान का धन्यवाद करती कि उसने मुझे विक्रम जैसा पति दिया था। मगर मेरा और साधना का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था। 3 साल यूं ही गुजर गए थे। हमारी शादी के 2 साल बाद ही मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर एक दिन साधना ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसने बीते दिनों की गलतियों की मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने भी उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था। अब वो अक्सर मेरे घर आया करती थी। मुझे बताती थी कि वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है। उसका पति शराबी है और उसको मारता पीटता है। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत ही उदास हो जाया करती थी। विक्रम को जब भी पता चलता कि साधना हमारे घर आई है तो वो बहुत ही नाराज़ होते थे। कहते थे कि तुम्हारी बहन की नीयत अच्छी नहीं है, तुम बेकार में उसे रिश्ते को बढ़ा रही हो। वो आज भी वैसी की वैसी है जैसी पहले थी। लेकिन विक्रम की बात सुनकर मैं सर झटक देती थी और कहती थी कि आप बेकार में ही उसकी तरफ से शक पा रहे हैं। मेरी बहन अब पूरी तरह बदल चुकी है। मगर आज जब साधना ने मुझे अपने पति के कमरे में भेजकर बाहर से कमरे को कुंडी लगा दी थी तो मुझे विक्रम की बातें याद आ रही थीं। वो सच कहते थे। साधना के दरवाज़ा बंद करने पर मैं परेशान हो गई थी। तभी मेरे सामने मेरा बहनोई उठकर खड़ा हो गया था। मैं घबरा गई थी। वो आगे बढ़ा तो उसने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरी बहन की तरह हो। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मुझे हैरत हुई थी। मैं बोली, मैं आप पर किस तरह विश्वास कर सकती हूँ? आपने तो मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी है। आप उसे बहुत मारते हैं और उस पर जुल्म करते हैं। उन्होंने ठंडी सांस ली और बोले, ज़िंदगी तो मेरी तुम्हारी बहन ने तबाह कर दी है। वो हर समय मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती रहती है। मैंने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, मगर वो खुद अपने हाथों से चेहरे पर खरोंचे डालकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि मैं शराब पीकर उसे मारता हूँ। पहले पहल तो लोगों ने उसके साथ हमदर्दी की थी, मगर धीरे धीरे सबको असलियत के बारे में पता चल गया। खैर, अब वो तुम्हारे पास जाने लगी है। मुझे नहीं पता कि वो किस नीयत से तुम्हारे घर जाती है। आज वो मुझसे बोली कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा छोड़कर जा रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो तुम्हें छोड़ गई है। सुनैना, मैंने बहुत बार तुम्हारी बहन को तलाक देने के बारे में सोचा, मगर हर बार उसके स्वर्गीय माता पिता की शक्ल मेरे आगे घूम जाया करती है। असल बात तो ये है कि पहले मेरी आमदनी बहुत अच्छी थी। मैं तुम्हारी बहन की हर इच्छा मुझे इस बात की इजाज़त दो कि मैं मगर अब मेरा काम थोड़ा सा नहीं रहा हासिल कर सकूं। और तुम्हारी बहन खुद मेरे बहनों ने थोड़ा जोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया था और मुझे घर ले आया और सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें दंग की दंग रह गई थीं। मेरी बहन मेरे पति को भड़काने की कोशिश कर रही थी। जब साधना की नज़र हम पर पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी।
विक्रम भागकर मेरे पास आए और बोले, तुम कहाँ गई थीं? विक्रम की बातों के जवाब मेरे बहनों ने दिए थे। तब विक्रम बोले, सुनैना, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि अपनी बहन को यहाँ मत आने दो, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी। ये तुम्हारी पीठ पीछे मुझे भड़काने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुकी है। ये मुझे भड़काया करती थी कि शादी से पहले सुनैना के बहुत से आशिक थे। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी गैर मौजूदगी में लड़कों से मिलने जाती है। विश्वास नहीं है तो अपनी पत्नी से झूठ बोल दो कि तुम 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हो। लेकिन सुनैना, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। मैं तुम पर कभी भी शक नहीं कर सकता, मगर मुझे इस बात का विश्वास था कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ ज़रूर है, और मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था। इसीलिए मैंने साधना की बात मान ली, और देखो उसने आज क्या किया है। तुम्हें अपने पति के पास छोड़ आई और खुद यहाँ मेरे पास आ गई। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत जलती है। उसकी नज़र मेरे पैसे पर है। उसने इतना भी ख्याल नहीं किया कि तुम प्रेग्नेंट हो, बल्कि ये तो चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर इससे शादी कर लूँ। जब मेरे बहनों ने ये बात सुनी तो वो उसी समय मेरी बहन को तलाक की धमकी देकर घर जाने लगा। जाते जाते उसने मुड़कर साधना से कहा कि मेरे घर के दरवाजे अब हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। वहाँ आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मेरे हाथों कुछ गलत हो सकता है। साधना मेरे कदमों में गिर गई और बोली, सुनैना, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करूँगी। बस मुझे अपने घर में रहने दो। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और उसे घर से निकाल दिया था। मैंने चौकीदार से भी कह दिया था कि आज के बाद इस औरत को घर में दाखिल मत होने देना। मैं ऐसा करने के बाद बहुत रोई थी। विक्रम ने मुझे बहुत ही दिलासा दिया था। उसने मुझे बताया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। विक्रम एक बहुत ही अच्छा पति साबित हुआ था। मुझे आज इस बात पर गर्व है कि मैंने उसके साथ शादी की थी और भगवान ने हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी थी। भगवान ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी थी। हमें अपनी बेटी बहुत ही प्यारी है और हम बहुत खुश हैं। सुनने में आया है कि मेरे बहनों ने साधना को तलाक दे दी है और उसे घर से निकाल दिया है। मेरी बहन साधना मेरी बुआ के घर पर रहती है। उनके घर का सारा काम करती है तो वो उसे रोटी खाने के लिए दे देते हैं। मैं ये सब सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। वो मेरी बड़ी बहन है। दिल चाहता है कि उसे माफ़ कर दूँ और वापस अपने पास अपने घर ले आऊँ, लेकिन अपना घर बर्बाद होने से डरती हूँ। दोस्तों, आप लोग ही मुझे राय दें, क्या मुझे अपनी बहन को माफ़ कर देना चाहिए और उसे वापस अपने घर पर रख लेना चाहिए, या फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।